Hey friends, my name is Avinash and I welcome you to the Vision 100 channel where we discuss the journey of a social entrepreneur in the direct selling industry using Amway's guided entrepreneurship model where we could get the time, money and the freedom to do the things we want to do in life and become a better version of ourselves. In this episode, we will discuss about a social dilemma, fake it till you make it, that is on the rise today. Thanks to our exposure to social media, there is an increased need to please or impress others, even at the cost of diluting or losing our own authenticity and identity, where we start pretending to be someone else. Who better to cover this subject and show us how to draw a line between right and wrong than our dearest country mentor, Mr. Sumit Bahadur. Over to you, sir. Thank you, Avinash. Thank you for the warm welcome. दोस्तों आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। दरअसल रिसेंटली ही मैं हमारे एक यंग एस्पायरिंग सोशल एंटरप्रेन्योर संदीप उनके साथ बात कर रहा था अबाउट हिज प्रोग्रेस टुवर्ड्स द गोल्स दैट ही हैड सेट फॉर हिमसेल्फ। और कॉन्वर्सेशन के दौरान ड्यूरिंग दैट काउंसलिंग सेशन व्हाट हैपेंड वाज दैट हमारी डिस्कशन हो रही थी अबाउट हाउ संदीप कैन इम्प्रूव हिज रिजल्ट्स इन इंटरेक्टिंग पोटेंशियल बिजनेस पार्टनर्स इनटू हिज स्टार्टअप एंड हाउ संदीप कैन effectively persuade other people that he is already on his way to success ताकि वो पार्टनरशिप करे संदीप के साथ। तो हमारी बातचीत के दौरान संदीप ने मुझसे ये पूछा ड्यूरिंग आवर डिस्कशन संदीप इंक्वायर्ड मी दैट सर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फेकिंग इट अंटिल यू मेक इट एंड बीइंग अनट्रूथफुल टू पीपल। यानी संदीप ने मुझसे ये पूछा कि सर सफलता का अभिनय करने में जो है ना कहावत कि जब तक सफल ना हो जाए सफलता का अभिनय कीजिए, तो सफलता का अभिनय करने में और झूठ बोलने में क्या अंतर है। बिकॉज एज अ पैशनप्रेन्योर हम लोग हमेशा इंकरेज करते हैं उसको कि यू शुड बी योर ओन ऑथेंटिक ट्रू सेल्फ, ट्रूथफुल रहो लोगों के साथ। लेकिन संदीप जो था बचपन से ही हैड बीन स्ट्रगलिंग विद दिस थिंग कॉल्ड इम्पोस्टर सिंड्रोम, जो कि आजकल बहुत चर्चा में भी है और उसमें होता क्या है कि ही हैड अ सेंस ऑफ बीइंग अ फ्रॉड or not feeling as capable as others think that he is, even though he was getting good marks in the school, तो मैंने संदीप को बताया कि ये जो इम्पोस्टर सिंड्रोम है इट इज़ नॉट समथिंग न्यू। ये फीलिंग जो है ये बहुत फेमस लोगों को भी आ चुकी है और रिसेंटली टेलर स्विफ्ट जो है एक बहुत ही वेल नोन अमेरिकन सिंगर एंड सॉन्ग राइटर विद मेनी टॉप 10 सॉन्ग्स, even she declared in a news that she also still feels this imposter syndrome even as a successful artist. But anyways, हमारी बातचीत के दौरान we very quickly moved on to what I believe this fake it until you make it approach really is and how I believed it should be applied. तो आज के इस ब्रीफ एपिसोड में मैं बेसिकली आपके साथ वो अपनी थॉट शेयर कर रहा हूँ which I covered in this counseling session with Sandeep. बिकॉज आई फील मुझे ऐसा लगता है कि शायद बहुत सारे और भी लोग होंगे अंडर द एज ऑफ 35 हु माइट बी फीलिंग द सेम वे। सो दोस्तों देखिए ह्यूमन बींग्स बाय नेचर वी लव प्रिटेंडिंग एंड पुटिंग ऑन अ गुड शो। हमें लोगों के सामने शो ऑफ करने में दिखावा करने में मज़ा आता है बाय नेचर। वी इंजॉय मेकिंग इट अपीयर टू अदर पीपल दैट वी आर एक्चुअली बेटर ऑफ देन वी एक्चुअली आर। हमें हमेशा से लोगों को ये दिखाना अच्छा लगता है कि हम जो हैं उससे कहीं ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं एंड मैनी अ टाइम्स वेरी एफर्टलेसली ड्यूरिंग कॉन्वर्सेशंस हम लोग जो है बातचीत के दौरान लोगों के साथ वी चेंज डिटेल्स अबाउट आवर लाइव्स एंड आवर सेल्व्स और हम तो थोड़ा सा चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बता देते हैं, नॉट जानबूझ के, बट दिस हैपन्स इन आवर माइंड्स अनकॉन्शियसली बिकॉज एज ह्यूमन बींग्स हमारी जो ईगो होती है ना इट डज नॉट एक्सेप्ट डिफीट एंड इट विशेस टू प्रेजेंट अस इन अ मोर पॉजिटिव लाइट टू अदर्स। हमारा जो ईगो होता है, हमारा स्वाभिमान कह लीजिए, ये कभी भी डिफीट स्वीकार नहीं करता और ये हमेशा हमारे को अपने आप को एक बहुत ही सुंदर तरीके से लोगों के सामने पॉजिटिव वे में प्रेजेंट करने की कोशिश करता है, विच इज़ वाई अनकॉन्शियसली हम लोग अपने अपने अचीवमेंट्स जो होते हैं उसको एग्जैजरेट कर देते हैं। अपने स्कूल में जो मार्क्स आए हैं अपने उसको रिज्यूमे में थोड़ा ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता देंगे। सम पीपल इवन फोर्ज देयर सर्टिफिकेट्स वो तो गलत बात है।
and many people, they even make up titles and roles in their previous jobs and so on and so forth, you know. और आजकल nowadays with social media this trend has extended to our private lives also, you know. ये तो बिल्कुल ज़्यादा हद तक चला गया है सोशल मीडिया के तहत आज की तारीख में, जहाँ पर social media influencers are, you know, all the time posting, you know, pictures of themselves which are not true. So as a result of all of this and the culture and the times that we are living in, ये जो phrase है ना, fake it till you make it, it has come to be associated with dishonesty, you know. ये phrase जो है ना, इसको dishonesty के साथ लोग जोड़ रहे हैं. Like recently there was a case of Elizabeth Holmes of Theranos, जिसने billions of dollars investors के बर्बाद कर दिया. You know, she squandered billions of dollars on fake blood testing technology, जो कि उसके पास थी नहीं. She didn't even have that. But friends, I still believe that faking it till you make it, it works very well. मुझे अभी भी लगता है दोस्तों कि ये जो अप्रोच है ना, faking it till you make it, ये बहुत अच्छी काम कर सकती है अगर if done correctly, under the right circumstances, with the right intentions, you know. It has the potential to completely transform your life. आपकी ज़िंदगी पूरी ट्रांसफॉर्म हो सकती है इस अप्रोच से. However, I do believe that ये अप्रोच जो है इसका नाम गलत रखा गया है. I believe it is not fake it till you make it, but rather it is fake it until you become it. You know, हम लोग जो है हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि अपना बेहतर से बेहतर वर्जन बने, which is also the theme of this Vision 100 podcast, that you know we are trying to always become a better version of ourselves. तो जब हम कोशिश करते रहते हैं अपना बेहतर वर्जन बनने की, तो हम लोग वो वर्जन बन जाते हैं. You know, when we continue trying to be a better version of ourselves, we ultimately become that version. So ये approach जो है, it is not faking it till you make it. It is basically faking it till you become it. You know. तो anyway, all things apart, मैं अब आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि how you can use this fake it till you make it approach in the correct manner. You know. सबसे पहले यू शुड एग्जामिन योर इंटेंशंस. आपकी इंटेंशंस क्या है, नो. अगर तो आप पैशनेट हैं, यू नो, इफ़ यू आर पैशनेट अबाउट व्हाट यू डू एंड यू ट्रूली बिलीव, अगर आपको वाकई लगता है, ये विश्वास है, यू कैन ऐड वैल्यू टू द लाइव्स ऑफ अदर पीपल अराउंड यू, और यू कैन ऐड वैल्यू टू द जॉब और द वर्क दैट यू डिज़ायर, जो पोजिशन आपको चाहिए, एंड ऑल यू रिक्वायर इज जस्ट अ चांस टू प्रूव योर सेल्फ. आपको सिर्फ एक मौका चाहिए बस कि मैं अपने आप को प्रूव कर सकूं, अपनी कैपेबिलिटीज़, अपनी काबिलियत शोकेस कर सकूं, अपना टैलेंट जो है वो शोकेस कर सकूं. देन व्हेन यू आर पैशनेट और आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, देन गो फॉर इट. योर इंटेंशंस आर एडमिरेबल. लेकिन अगर इस अप्रोच में आपका इंटेंशन नहीं है सही, इफ डिसेप्शन इज ऑन योर माइंड एंड यू जस्ट वांट टू मेक मनी बाय, यू नो, हुक और क्रुक, and then you are planning to make a quick exit if caught. अगर आपका इंटेंशन ये है कि बस मुझे फटाफट पैसे कमा लेने हैं और अगर पकड़ा जाऊंगा तो बस मैं निकल चलूंगा, भाग जाऊंगा वहाँ से, इंटेंशन खराब है, then don't do it. दोस्तों, इंटेंशन should be honorable. If the intentions are wrong, it will create all kinds of problems for you with trust and transparency. इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए. आपकी इंटेंशन क्या है? दूसरी चीज़, बिफोर यू एक्ट ऑन दिस फेक इट टिल यू मेक इट अप्रोच, इससे पहले कि आप इस फेक इट टिल यू मेक इट की अप्रोच पे कुछ काम करें, आगे बढ़े, ऑलवेज कंडक्ट अ सेल्फ एनालिसिस. टेक एन इन्वेंट्री ऑफ योर स्किल्स. अपने स्किल सेट्स की एक लिस्ट बनाए कि मेरे अंदर क्या काबिलियत है, एंड व्हाट आर द रीजंस व्हाई आई विल बी अ गुड फिट फॉर दिस रोल. मैं जिस चीज़ के लिए ट्राई कर रहा हूँ उस चीज़ में मैं अच्छा क्यों हूँ. What are the reasons? अपनी एक लिस्ट बनाइए, कारण लिखिए, वो सब जो आपको बेहतरीन बनाते हैं उस चीज़ में. एंड थिंक अबाउट ऑल्सो द एरियाज जहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट लाना है, where you could improve. And then you have to make a compelling case, not only to yourself but to the other person जो कि आपको हायर कर रहा है या जो आपके साथ पार्टनर करना चाहता है, जिसको आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस पार्टनर बने, और who you want to take a chance on you, you make a compelling case for yourself. And then using the skills and the experience का जो आपने लिस्ट बनाया, इन्वेंट्री बनाया है,
अपना खुद का एनालिसिस किया है, एज वेल बाय यूजिंग योर ओन पैशन एंड मोटिवेशन इन व्हाट यू आर डूइंग, यू टोटली बिलीव इन योरसेल्फ, अपने पे पूरा विश्वास रखिए फिर, विदाउट हैविंग एनी फियर ऑफ बीइंग एक्सपोज्ड एज अ फ्रॉड, बिना किसी डर के कि मैं फ्रॉड हूं या मैं पकड़ा जाऊंगा, ऐसा कोई भी डर मन से निकाल दीजिए फिर, बिकॉज आप अपना सेल्फ एनालिसिस कर चुके हैं एंड यू आर टोटली कन्विंस्ड कि मैं इस चीज के लिए लायक हूं, जो भी चीज मैं पिच कर रहा हूं, आई एम टोटली डिजर्विंग ऑफ दिस। तीसरी चीज, फेकिंग इट इज मोर ऑफ अ मेंटल प्रोसेस। ये जो फेकिंग इट पार्ट है ना, फेक इट टिल यू मेक इट में, ये एक मेंटल प्रोसेस है जिसमें यू आर बेसिकली बिलीविंग इन योर सेल्फ, जिसमें यू आर कन्विंसिंग योर सेल्फ दैट यू एक्चुअली आर हु यू आर प्रोजेक्टिंग योर सेल्फ टू बी। इट डज नॉट मीन, इसका कतई ये मतलब नहीं है कि यू स्टार्ट लाइंग अबाउट योर एज, योर डिग्रीज, योर अकम्पलिशमेंट्स, योर अर्निंग, कितना पैसा कमा रहे हो, योर बैंक बैलेंस वगैरह वगैरह, इन सब के बारे में झूठ बोलने की कतई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप झूठ बोलोगे तो पकड़े जाओगे। इफ यू लाई, यू आर डूइंग द रॉन्ग थिंग एंड यू रिस्क getting caught and then jeopardizing the work or whatever it is that means so much to you. जो भी आप करना चाहते हैं, जो भी आपका प्रोजेक्ट है या आपका बिजनेस है, वो पूरा का पूरा खतरे में आ जाएगा अगर आप झूठ बोलेंगे और पकड़े जाएंगे, बिकॉज देन फिर आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो खत्म हो जाएगी। चौथी चीज, एज सून एज पॉसिबल इन दिस अप्रोच, इस अप्रोच में जितना जल्दी हो सके, गेट पास्ट फेकिंग। वो जो फेकिंग वाला जो पीरियड होता है ना, उसको फटाफट पार कर जाइए, उससे आगे निकल जाइए। while positioning yourself as a successful entrepreneur or as an expert or the right candidate for a position, जब आप अपने आप को पोजिशन करते हैं ना कि मैं बहुत सफल entrepreneur या business owner हूँ और I am an expert on this such and such topic, या मैं इस पोजीशन के लिए राइट कैंडिडेट हूँ, जब आप अपने आप को पोजीशन करते हैं उस चीज़ के लिए, you should also पैरेलल में साथ साथ start working on actually acquiring the skill sets that you need to do that also. समझ रहे मेरी बात? Start by making an effort कि मैं जल्दी से जल्दी वो सब skill sets कैसे पालूं जिससे कि मैं उस रोल में बिल्कुल फिट बैठ सकूं. And you do that by finding a coach or a mentor to guide you, by learning and practicing whatever they teach you. Learn करिए, सीखिए, practice करिए, अपने आप को काबिल बनाइए, get good at what you're doing and get up to speed in your field. Use the skills inventory you made for your skills. जो आपने एक inventory list बनाई थी ना अपने skill sets की, उसको इस्तेमाल कीजिए to identify the areas जहां पर आपको अभी भी improvement की ज़रूरत है. हो सकता है आपके closing skills इतने अच्छे नहीं है, हो सकता है आपके presentation skills में कहीं ना कहीं पर आपको improvement लेके आना है. जो भी है, identify the areas that require improvement and then उसके बाद, this is important, try to reduce the time gap between faking it and making it or becoming it. और वो जो टाइम पीरियड होता है ना, जब आप एक्चुअली बन जाते हैं जो आप बनने की कोशिश कर रहे हैं, वो अंतर है ना टाइम पीरियड, उसको आप श्रिंक कीजिए, कम से कम कीजिए, ताकि फटाफट जो है ना यू कैन गेट पास्ट फेकिंग. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. पांचवी चीज, यू मस्ट फॉलो थ्रू. आपका फॉलो थ्रू प्रॉपर होना चाहिए आफ्टर फेकिंग इट. जब आप कुछ बनने की कोशिश करके कुछ जॉब या कुछ काम हासिल करते हैं या किसी को अपना बिजनेस पार्टनर बना लेते हैं या कुछ भी करते हैं या आपको एक ऑर्डर मिल जाता है, उसके बाद आपका फॉलो थ्रू बहुत अच्छा होना चाहिए. क्योंकि क्या होता है ना कि आपकी रेपुटेशन जो है बोथ पर्सनल एंड प्रोफेशनल, इट इज ऑन द लाइन. वो दाव पे है, किसी ने आप पे भरोसा किया है, समवनस टेकन अ रिस्क ऑन यू, सो यू मस्ट शो देम कि आई एम प्रिपेयर्ड टू वर्क हार्ड एंड डू द बेस्ट टू माई एबिलिटी. क्योंकि दोस्तों मैंने क्या देखा है कि व्हेन पीपल सी ना दैट यू आर रियली मेकिंग एन एफर्ट, ऑल आउट एफर्ट टू फुलफिल योर प्रॉमिस, जो आपने उनको प्रॉमिस की थी, जो आपके प्रति उनकी उम्मीदें थी, आप उन कमिटमेंट्स को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, जब लोग देखते हैं ना ये, देन पीपल आर मोर लाइकली टू सपोर्ट यू, वो आपको सपोर्ट करेंगे तब. सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ टू मेक दिस फेक इट टिल यू मेक इट अप्रोच वर्क. अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से एरियाज है जहां पर ये अप्रोच बहुत अच्छे से काम करेगी. व्हाट आर द एरियाज वेयर दिस वर्क्स वेरी वेल एंड व्हाट आर द एरियाज वेयर इट डज नॉट वर्क वेरी वेल. और ऐसे कौन से एरियाज है जहां पर ये अप्रोच काम नहीं करेगी. तो दोस्तों, कहां पर ये अप्रोच काम करती है,
this works very well when we want to improve ourselves in our behavior and our personality and improve our self-image. One of the most common issues that people struggle with, एक बहुत ही कॉमन इशू जो है जिसमें बहुत सारे लोग जो हैं वो स्ट्रगल करते हैं, वो क्या है? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी, आत्मविश्वास की कमी। हमारी जो बॉडी लैंग्वेज होती है, हमारी आई मूवमेंट्स होती हैं, हमारे हैंड जेस्चर्स होते हैं, बहुत सी बार उनसे ना हमारी नर्वसनेस या हमारी एंग्जाइटी जो होती है ना वो एकदम से बाहर आ जाती है, इट कम्स आउट इन द ओपन, यू नो। बट मैंने क्या देखा है कि जब हम लोग जो हैं इस फेक इट वाली अप्रोच में, व्हेन वी ट्राई टू एक्ट कॉन्फिडेंटली बाय चेंजिंग आवर बॉडी लैंग्वेज, वी स्ट्राइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पोज, यू नो। हम अपने बॉडी मूवमेंट्स को बिल्कुल रेगुलेट करके कंट्रोल करते हैं, आई कांटेक्ट रखते हैं सामने वाले की तरफ, एंड हल्की सी स्माइल रखते हैं, एंड विल अपीयर कॉन्फिडेंट। तो होता क्या है दोस्तों कि शुरू में तो ये बॉडी लैंग्वेज हमें बहुत ही कॉन्शियसली चेंज करनी पड़ती है, लेकिन देखा क्या गया है, साइंटिस्ट से कहते हैं कि जैसे जैसे हमारी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती है, शुरू में लगता है कि ये फेकिंग हो रही है, वी आर फेकिंग दिस बॉडी लैंग्वेज, लेकिन धीमे धीमे हमारी जो ब्रेन है उसको ऐसे सिग्नल्स मिलते हैं कि जो लोग हैं, द पीपल अराउंड अस, दे आर परसीविंग अस एज कॉन्फिडेंट। तो उससे क्या होता है कि हमारी ब्रेन जो है ना वो हमें ऐसा महसूस करवाती है, इट मेक्स अस फील दैट वी आर कॉन्फिडेंट। तो बाय फेकिंग कॉन्फिडेंस, बाय कंट्रोलिंग आवर बॉडी लैंग्वेज, स्ट्राइकिंग अ पावर पोज, यू नो, बीइंग कॉन्फिडेंट व्हेन वी मीट समबडी, उससे क्या होता है कि हमारा कॉन्फिडेंस एक्चुअली ग्रो करता है। सो दिस इज वन एरिया वेयर इट वर्क्स वेरी वेल, बिकॉज यू नो एज आवर बिजनेस ग्रोज एंड एज आवर कैरियर ऑल्सो एडवांसेस, जैसे जैसे हमारा कैरियर आगे बढ़ता है, हमारा बिजनेस बड़ा होता जाता है, वैसे हम लोगों को बहुत सी बार सिचुएशंस आते हैं व्हेन वी हैव टू यू नो गिव प्रेजेंटेशंस इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, जहाँ हमें एक आइडिया देना होता है, वी हैव टू पिच इन एन आइडिया, वी हैव टू टॉक अबाउट सम प्रोडक्ट, और समटाइम्स वी हैव टू रेज फंड्स, यू नो। तो जब हम वो प्रेजेंटेशंस देते हैं ना, व्हेन वी गिव दोज प्रेजेंटेशंस, we can convey our excitement and confidence in our ideas by speaking confidently. You know, हम लोग सही तरीके से प्रिपेयर करके जब जाते हैं और कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देते हैं, तो हम लोग अपना एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस जो है वो सामने वाले को जता रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। तो ऐसे टाइम पे जो हमारा एक्साइटमेंट भी हम लोग फेक करते हैं ना, फेकिंग द एक्साइटमेंट ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल बिकॉज इट एक्चुअली मेक्स अस एक्साइटेड। जितना ज़्यादा हम लोग वो एक्साइटमेंट और कॉन्फिडेंस फेक करेंगे सामने वाले को, उतना ज़्यादा हम एक्साइटेड होंगे और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। लेकिन बशर्त है एज लॉन्ग एज वी ट्रूली बिलीव इन आवर कॉन्सेप्ट, जो हम बता रहे हैं उस चीज़ के अंदर हमारा पूरा विश्वास होना चाहिए। वी हैव टू ट्रूली बिलीव इन व्हाट वी आर टॉकिंग, एज लॉन्ग एज दैट इज ट्रू। And where else does it work, friends? Faking happiness works. Oh my God, when we fake laughter, when we fake a smile on our face, it works very well. इसी वजह से तो हमारे पास आज की तारीख में लाफ्टर क्लब्स होते हैं, because when we practice smiling and being in a good mood for no special reason, बेवजह जब हम लोग जो है अच्छे मूड में होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, आज हमारा मूड अच्छा है, आज हम स्माइल कर रहे हैं, हम लोग जो है ताली बजा के हंसने की कोशिश करते हैं, तो एक्चुअली इट पुट्स अस इन अ गुड मूड, यू नो। एंड दिस इज वन एरिया वेयर फेकिंग वर्क्स रियली वेल, एंड ऑल्सो फेकिंग एम्बिशन वर्क्स वेरी वेल. This is also I've seen very true. When we fake ambition, when we walk and talk about our dreams and ambitions openly, जब हम लोग अपने ड्रीम्स, अपने सपनों के बारे में, अपने एम्बिशंस के बारे में, अपनी विजन ऑफ आवर फ्यूचर उसके बारे में जब हम लोग बात करते हैं, when we walk and talk about it, you know, तो होता क्या है कि actually we begin to believe and see those dreams and ambitions coming true. And this all happens because of law of attraction. उसकी वजह से ना वो हमारे ड्रीम्स और एम्बिशंस जो है ना वो हमें अपने सामने प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने शुरू हो जाते हैं और हमको महसूस होना शुरू हो जाता है कि यस, हम इनको पा सकते हैं. सो फेकिंग एम्बिशन ऑल्सो वर्क्स वेरी वेल. नाउ व्हेन इज इट नॉट एक्सेप्टेबल टू फेक इट? कहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती? दोस्तों, बिहेवियर में तो ये चीज़ें काम करती हैं, पर्सनालिटी को इम्प्रूव करने में काम करती हैं, सेल्फ इमेज को इम्प्रूव करने में काम करती हैं, लेकिन जहाँ पर काबिलियत की बात आती है, यू कैन नॉट फेक कॉम्पिटेंस. बिकॉज क्या होता है ना,
इफ़ यू जस्ट वांट टू बिकम बेटर एट समथिंग, हमारे को कोई स्किल कल्टीवेट करना है लेकिन अभी हम उसमें बहुत अच्छे नहीं हैं, समझ रहे मेरी बात, अगर उसमें हम लोग फेक करेंगे या झूठ बोलेंगे एक तरीके से, तो होगा क्या कि वो स्किल ऑटोमेटिकली हमें मिल नहीं जाएगा, हमें उस पर काम करना पड़ता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि इफ़ आई प्रिटेंड दैट आई एम वेरी फ्लुएंट इन फ्रेंच और जर्मन, अगर मैं ये लोगों को दिखाता हूँ या उनको ये बनने की कोशिश करूँगा कि हाँ मुझे जर्मन आती है, फ्रेंच आती है, लेकिन जबकि मेरे को उसका एक सेंटेंस या एक वाक्य भी बोलना नहीं आता, लिखना नहीं आता, पढ़ना नहीं आता है, तो उससे रियलिटी तो चेंज होने वाली है नहीं ना। इट इज़ गोइंग टू लुक लाइक बेसिकली अ लाई। तो जहाँ कॉम्पिटेंसी और काबिलियत की बात आती है स्किल सेट्स में, तो वहाँ पर ये चीज़ें काम नहीं करती, यू अंडरस्टैंड। आई कैन नॉट टेल अ पोटेंशियल कस्टमर कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो आपकी प्रॉब्लम्स दूर कर देगा, जबकि मुझे उस प्रोडक्ट की ABCD नहीं पता। I cannot tell a potential customer that my product will solve their problems if it is not going to and I don't know anything about my product. This is where faking it crosses the line into deception. ये झूठ बोलना होगा. This is all suddenly we are in the area of lying. So don't over exaggerate. अपनी capabilities को आप बढ़ा चढ़ा के मत बोलिए. Don't exaggerate your company or your product, because if you do and if you are found out, अगर आप पकड़े जाएंगे, then you have just lost the other person's trust. आपका नाम खराब होगा, और एक बार आपका नाम खराब हो गया तो रेपुटेशन आपकी पूरी खराब हो जाएगी. So दोस्तों, finally I will say that faking good behavior can be very effective when done correctly. अपना जो good behavior है उसको अगर आप फेक करेंगे, अपने अंदर जो आप पैदा करना चाहते हैं, आपकी पर्सनालिटी और अपने अंदर जो हमारे पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं हम लोग पैदा करना चाहते हैं, अगर उसको फेक करेंगे एंड इफ़ यू डू इट प्रॉपरली, तो होगा क्या कि उससे एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हमारे अंदर पैदा हो जाती है. इट क्रिएट्स अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर इनसाइड अस दैट वी वांट टू चेंज एंड इम्प्रूव आवरसेल्व्स, एंड बाय रिपीटिंग दैट बिहेवियर अगेन एंड अगेन, जब हम वो बिहेवियर बार रिपीट करते हैं, इवन इफ यू आर फेकिंग इट, तो होता क्या है कि कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर वो कन्विक्शन आता है कि हमें वहाँ पहुँचना है. और फिर क्या होता है कि वो जो हैबिट होती है ना, तो पावर ऑफ हैबिट इवेंचुअली टेक्स ओवर, एंड ऑल्सो द अंडरलाइंग कोर बिलीफ्स, जो उस बिहेवियर के पीछे जो हमारा थॉट प्रोसेस, जो बिलीफ्स हैं वो बनने शुरू हो जाते हैं, और उससे हमारा वो बिहेवियर हमारे अंदर आ जाता है, हमारे अंदर वो चीज़ें आ जाती हैं, बिकॉज हम उसको बार बार फेक करते हैं. सो सिंपली बिलीव इन योर सेल्फ. मेरा मैसेज यही है, अपने में विश्वास रखिए. बिलीव इन योर एबिलिटी टू चेंज. आप चेंज कर सकते हैं फॉर द बेटर, आप बेहतर इंसान बन सकते हैं. एंड ऑल्सो योर मोटिवेशन फॉर डूइंग सो, आपका जो मोटिवेशन है, इंटेंशन है, उसमें विश्वास रखिए, और वो सच्चा होना चाहिए. और मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ आई एक्ट एज इफ आई एम अ बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ, देन वन डे आई विल बी एबल टू बी दैट बेटर वर्जन. अगर मैं हर रोज़ ऐसे एक्ट करूँगा कि जैसे मैं अपना एक बेहतरीन वर्जन हूँ, तो एक न एक दिन ऐसा आएगा जब मैं वो वर्जन बन जाऊँगा जैसा मैं चाहता हूँ वैसा. तो दोस्तों, इसी थॉट के साथ दिस इज़ योर फ्रेंड सुमित बहादुर साइनिंग ऑफ. अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और टॉपिक के साथ. टेक केयर, लव यू ऑल, बाय फॉर नाउ.